जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और इस दिन चंद्र देवता पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और अमृत वर्षा करते हैं, जिससे उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं और उनसे अमृत लाभ होता है। तो इस दिन चंद्र देवता की विधि पूर्वक पूजन की जाती है और इनके साथ में इसी दिन लक्ष्मी पूजन की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का इसी दिन जन्म हुआ था और तभी से लक्ष्मी मैया अपने वाहन उल्लू के ऊपर सवार होकर इस दिन पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं। तो ये अवसर लक्ष्मी जी के पूजन करने का और उनसे विनती करने का सबसे प्रमुख अवसर होता माना जाता है। और ये समझ लो दिवाली से भी अधिक महत्वपूर्ण दिन है। जो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की जाती है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी बाल रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन बहुत ही शुभ होता है और चंद्रदेव का पूजन भी बहुत ही शुभ होता है। तो ये उस दिन क्यों इतना महत्व है चंद्र देवता की पूजन का, क्योंकि है ना इस दिन ये एक तो पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और उस दिन पूर्ण चंद्र होता है जो पृथ्वी से बहुत ही निकट होता है। तो ये इस दिन इनकी पूजा का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो इनकी पूजन अवश्य करना चाहिए। और इनकी पूजन में खीर का सबसे अधिक महत्व है। खीर बनाई जाती है और वो खीर चंद्र देवता को भोग लगाया जाता है और उस खीर को 12 बजे के बाद कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो जो उनमें से अमृत की वर्षा होती है वो उस खीर में भी उसकी छाया पड़ने से उसका कुछ अंश खीर में आ जाता है। तो खीर का भोग लगाकर चंद्र देवता की पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारे भारतवर्ष का बहुत ही, वैसे तो अधिकतर हर महीने ही पूर्णिमा आती है और मगर इस दिन इसका विशेष महत्व रहता है। और इसके विशेषता का एक कारण और है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पृथ्वी पर रास रचाया था। उन्होंने बांसुरी बजाकर अपनी सभी गोपियों को बुलाया और फिर उनके साथ में रास रचाया। तो रास रचाने पर जो जो रास था वो 6 महीने तक चला और जब वो रास चल रहा था उस समय चंद्र देवता निकले हुए थे, क्योंकि उस समय रात्रि थी। तो 6 महीने तक के लिए चंद्रदेव अपलक वो रास मंडल को देखते रहे। भगवान श्री कृष्ण को उनके साथ में गोपियों को नृत्य करते हुए देखते रहे। तो वो डूबना ही भूल गए और उन्होंने 6 महीने तक अपलक उन्हें देखते रहे। तो इस तरह भी उनका महत्व बढ़ जाता है। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। तो जब
वो नृत्य कर रहे थे और चंद्र देवता उन्हें देख रहे थे। तो चंद्र देवता में भी 16 कलाएं परिपूर्ण हो गए थे। वो भी 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव होते हैं उस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। तो इस तरह उनका पूजन करें और उनके साथ में लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और उनके साथ में बिहारी जी का भी पूजन करें। और गौरी गणेश और का तो पूजन होता ही है, इनके साथ में 5 देवताओं का पूजन होता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे परंपराओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना